हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो कितना शानदार मोमेंट आया, एक बड़ा गैप अप और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और कंटिन्यूअसली इसने हाई पे हाई लगाया, जिसका बेनिफिट हमने लिया है फ्रेंड्स। आज आपने देखा होगा निफ्टी, जैसा कि मैंने कल ही प्रेडिक्शन करके आपको बताया था, बड़ा अगर गैप अप या बड़ा गैप डाउन ही इसमें मूवमेंट दिखाएगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, जो दो रेड लाइन आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं तब तक हमें अच्छा मोमेंट नहीं मिलेगा। बड़ा गैप अप हुआ, बहुत बड़ा, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा। और उसके बाद जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट टारगेट मैंने आपसे कहा था कि यदि 21,011 से 21 के बीच में भी ओपन हुआ तो 21,100 टारगेट है और 200 सारे टारगेट्स हमें। 100 का तो ऑलरेडी मार्केट इतना गैप अप था, लेकिन जो 200 का था वो भी अचीव हो गया ना। इतनी बिग ब्लास्ट एक्सपायरी के दिन का मोमेंट मिला और उसको हमने कैप्चर भी किया। इसके अलावा हमने इसे बैंक निफ्टी में भी कैप्चर किया। तो फ्रेंड्स, आप लॉस करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसी हैबिट्स होती है ट्रेडर्स की जो उससे लॉस करवाती ही है। तो इसका वीडियो आपको मिलने वाला है कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिनको हम अवॉइड करें और कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको हम इंक्लूड करें। तो बिगिनर सीरीज का एक और वीडियो शानदार धमाकेदार, जो कि आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप तो करेगा ही, आपसे जो मिस्टेक्स रोज हो रही है, जो आपकी पोर्टफोलियो को ग्रीन से रेड में कन्वर्ट कर रही है, उन हैबिट को आपको अवॉइड करने के लिए मजबूर कर देगा। तो जल्द ही 1 या 2 दिन में आपको वो वीडियो भी मिलने वाला है। और टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल्स का बेनिफिट ले सके। और काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा, तो बस एज सुन एज स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली। तो यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और देखते हैं आप कल क्या हो सकता है। तो अभी हमने निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में ओपन किया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल थी, इसमें ही हमें बहुत शानदार मोमेंट मिल गया था। और मार्केट ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यदि होल्ड कर पाता अप साइड का, तो डेफिनेटली हर मोमेंट में मैंने आपको कॉल के साइड का प्रेडिक्शन किया था। लेकिन ये जो दोनों लाइन है, डाउन साइड का भी सिग्नल मैंने आपको बताया था कि किन पॉइंट के नीचे, लेकिन जो हमारे लेवल से मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं पर अपने आप को होल्ड किया 21,011 के आसपास। 21,000 के जो मेरा हमारा प्रेडिक्शन था 21 के अबाउ ही, तो हमने यहाँ पर कॉल साइड में प्लान किया और कॉल साइड में हमें बहुत बहुत शानदार के प्रीमियम मिले। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था 10 सवा 10 के बाद मार्केट साइडवेज होना है, साइडवेज हुई, आपको दिखाई दिया। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स मिले, स्लो मोशन में मिले, हमने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद एक्सपायरी थी तो ज़्यादा निफ्टी में काम नहीं किया, हमने स्टॉक्स में काम किया और बैंक निफ्टी में काम किया, मिड कैप निफ्टी में काम किया और हमें बहुत अच्छे पॉइंट। तो कल क्या हो सकता है, कल के लिए हम फिर से रेडी रहेंगे कि यदि तो फ्रेंड्स, क्या कल भी हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, रात भर ओवरनाइट मार्केट में अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट में कई सारे उलटफेर हो सकते हैं। वैसे भी प्रोबेबिलिटी गैप अप की ही लग रही है, लेकिन 1% कुछ मिक्स डाटा है जो कि हमारे एशिया के लिए। बाकी यदि आप यूरोपियन मार्केट की एनालिसिस करें को देखें या यूएस मार्केट को देखें, तो वहाँ सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि रेट हाइक के बारे में सुनाई दे रहा था। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमें जो न्यूज़ आ रही थी कि पहले 2 रेट हाइक्स को यहाँ पर कट किया जाएगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ और कहीं ना कहीं जो कट हमें को देखने को मिला वो 3 रेट्स में देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट को एक डायरेक्शन मूवमेंट मिला और बड़ा ही गैप अप सामने आया। तो अब हम कब यहाँ पर लॉन्ग के साइड में जा सकते हैं और कभी भी हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट कल फिर से गैप अप ओपनिंग देता है, लेकिन 9 मिनट से गैप अप ओपनिंग, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर वो साइडवेज हो जाता है, सबसे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी ये लग रही है कि मार्केट यदि साइडवेज होता है और कहीं ना कहीं यदि मार्केट 21,100 के अबाउ है, तब तक यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को भी शॉर्ट करने के बारे में, ज़्यादा बड़ी पोजीशन के बारे में नहीं सोच सकते। कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा, तो यदि वाकई में मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्ड कर पाता है इस लेवल पर, अगर नीचे भी आता है जहाँ पर आज क्लोजिंग दी है 21,121 के ऊपर भी, 100 से 21,021 के ऊपर भी जब तक रहेगा मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में, तब तक मार्केट वापस अगर यहाँ पर साइडवेज भी हुआ तो एक फास्ट मूवमेंट के साथ में एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो तब तक हम यहाँ पर अपनी कॉल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि यदि आपने पुट को शॉर्ट किया है तो आपके प्रीमियम मेल्टिंग का बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और अगर हमको कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ में वापस नीचे आकर इसी रेंज में मिलता है और यहीं पर होल्ड कर पाता है, तो हम यहाँ पर वापस से 21,000 के लेवल की कॉल को प्लान कर सकते हैं और अच्छे खासे प्रीमियम हमें 100 तक के लेवल के देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी शानदार
मूवमेंट होगा। लेकिन बड़ा गैप अप वापस, जैसे कि आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और कहीं ना कहीं होल्ड कर पाया मार्केट, और ऐसी ही मार्केट अगर हमें वापस देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए कहीं ना कहीं 21,300 है, और 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से मार्केट में आप देखिएगा 47 है और 40 के बीच में वापस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और मार्केट डाउन साइड में आकर कहीं ना कहीं 21,200 के पास में अपने आप को होल्ड कर सकता है। बात करते थे मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देते, पर गैप डाउन ओपनिंग किस कंडीशन में है इस चीज़ को नोट कीजिएगा। 21,100 के और 21,200 21,121 के ऊपर यदि मार्केट बना रहता है तो फिर से हमें यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे। यानी अगर यहाँ पर मार्केट ओपनिंग देता है तो इमीडिएटली हमें पुट साइड की जगह हमें कॉल साइड में प्रेफरेंस देना, और वाकई में वापस मार्केट ऐसा सिनेरियो में दिखा सकता है, ऐसा का ऐसा ही मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम कब हो सकते हैं गैप डाउन के लिए, अगर वापस हमें पुट में जाना है, यदि गैप अप गया गैप डाउन, चाहे कोई सी भी सिचुएशन पर गैप डाउन है और मार्केट यहाँ पर आया, यहीं पर रेंज बनाया, फिर इमीडिएटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 2 से 5 पॉइंट का एसएल डालकर हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान करेंगे, और जो हमारी पुट रहने वाली है उसको हम प्रेफरेंस देने वाले हैं। यदि हम 21,000 की पुट लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जब वापस से 21,100 के पास आए तो आप अपना एसएल प्लीज़ यहाँ पर ट्रायल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड के मोमेंटम है कि मार्केट ट्रैप करेगा। एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फास्ट मूव के साथ ही इस गैप को फिल करे और 21,000 के लेवल हमें दिखा दे। शानदार बेनिफिट हमें पुट वालों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर किए। फ्लैट ओपनिंग देता है तो प्लीज़ इस रेंज को, जहाँ पर आज मार्केट ने साइडवेज होकर प्रीमियम मेल्ट करने की कोशिश की, इसको हमें ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट करने का कोशिश करनी पड़। ब्रेकडाउन में मैं वेट करूँगी कि मार्केट एक बार रिवर्सल के लिए आए और हम यहाँ पर वापस से कॉल साइड में प्लान करें। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग हमने कल की थी, मैंने आपसे कहा था बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकडाउन, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, समझ में आ चुका होगा। और यही कहा था 15 मिनट की कैंडल होल्ड कर पाए, सेट कर पाए, मार्केट सेटल हो जाए, सेटल हुआ, नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट देखिए कितना बढ़िया बेनिफिट हमें हुआ। इसके बाद मैंने इस रेंज में आपको पुट साइड में भी बताया था, पुट साइड में भी हमने ये जो छोटी छोटी कैंडल से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ तो 40-50 पॉइंट का एटीएम पर हमें अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, उसको हमने कैप्चर किया। बड़े पॉइंट्स के लिए मैंने आपको अवॉइड किया था। कल भी मैंने कुछ रेंज दी थी, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या इसको क्रॉस करता है तो ही हम इसके साइड में मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करने वाले, क्योंकि मॉर्निंग में इतने बढ़िया बेनिफिट जब हमें हो चुके तो मार्केट को उसको क्यों रिटर्न करेंगे। तो सेम वैसा ही हुआ, बड़ा गैप अप हुआ लेकिन मार्केट ने होल्ड किया, सस्टेन किया, तो डेफिनेटली हमने फिर से कॉल साइड प्लान किया, जैसा कि हमने कल वीडियो में देखा था। अब कल क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, अगर कल मार्केट फिर से बड़ा गैप अप मतलब 48,000 के समथिंग जहां आज मार्केट ने क्लोजिंग दी, यही ओपनिंग करता है और ऐसे ही मार्केट छोटी सी कैंडल बनाकर कहीं ना कहीं 47,800 जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो मार्केट ओपनिंग दे, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी में आपको बताऊँ बड़ा गैप अप 48,000 के नियरेस्ट यदि मार्केट ओपनिंग देता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट 47,800 850 के समथिंग आयर होल्ड कर पाए, और अगर आपका ये मोमेंट छूट जाता है तब हम यहाँ से कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट हमारा वापस से 47,900 और 48,000 हो सकता है। बट यदि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, यानी 48,011 से 21 के बीच में आ जाए, तो ऐसा सिनेरियो वापस मार्केट क्रिएट करेगा, यानी 48,100 और 150 से 200 के बीच के टारगेट्स हमें वापस मिलाएगा, और फिर मार्केट वापस साइडवेज होकर कुछ ऐसा ही मोमेंटम यहाँ दिखाने वाला है। बट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो फ्लैट ओपनिंग को आप थोड़ा सा ट्रैप समझ सकते हैं, तो मॉर्निंग का मूवमेंट निकल जाने दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। यदि आज के हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें फिर 48,200 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिलेंगे। बट अगर डाउन साइड में प्लान करता है तो वेट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं वापस से 47,000, यदि आप थोड़े से रिस्की हैं तो यहाँ पर 8 से 10 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर जो हमारी पुट होने वाली है वो होगी 47,900 की हम पुट लेंगे, बहुत अच्छे प्रीमियम मिलेंगे। या फिर आप 47,700 की, अगर आपके पास कम फंड है तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक आपको मार्केट के मोमेंट के अकॉर्डिंग उसका 90% मोमेंटम हम यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ हो सकता है 47,600, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो बड़े पॉइंट्स हमें कैप्चर करने का मौका मिलेगा, जो कि 47,400 तक हमें ले जा सकता है। फर्दर यहाँ पर अगर आपका ये मोमेंटम चुक जाता है तो 47,400 से 47,370 के बीच में आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, एसएल को ट्रेल कर, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है कोई भी एक बुलिश हैमर कैंडल बनती है तो हम यहाँ का 8 से 10 पॉइंट का एसएल डालकर कॉल साइड में प्लान करेंगे, और जो कॉल हमारी होने वाली है उसको हम प्रेफरेंस देंगे 47,400 की कल, ताकि हमें प्रीमियम बहुत अच्छा मिल पाए। और फिर जो हमारे टारगेट है 47,500 और 600 के टारगेट्स यहाँ पर होने वाले। फ्रेंड्स, मैं फालतू की कोई डिस्कशन नहीं करती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग के बेसिस पर लेवल्स बताती हूँ। आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने ओपनिंग बड़े गैप अप के साथ में, होल्ड करने के साथ में, वापस कॉल के साथ ही प्लानिंग करने को कहा था, किसी मेंबर को पुट के साइड नहीं कहा। ओपन कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा।
यदि ऑप्शन चेन के एनालिसिस करते हैं तो मैंने आपसे जैसा कि कहा कि यदि कल मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप 21,300 के समथिंग ओपनिंग देता है और होल्ड कर पाए तो आज जैसे सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट करी ना वैसी ही सिचुएशन वापस से दिखाएगा और मार्केट में अप मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है जो कि इसको 21,400 तक भी ले जा सकता है। लेकिन अगर 21,250 200 के समथिंग ही ओपन होता है तो 300 और 325 तक के लेवल आप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद वापस मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बड़े पुट साइड में टारगेट हमें कब मिलेंगे? जब 21,200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट 50 पॉइंट के टारगेट करके 21,100 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन वापस यहाँ से जो 21,100 है अगर कहीं ना कहीं 21 के ऊपर बना रहता मार्केट तो वापस हम बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। यानी नॉमिनेट से गैप डाउन ओपनिंग भी यदि मार्केट दिखाता है तब भी हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और कॉल साइड में हमें अच्छे खासे प्रीमियम यहाँ देखने को मिल सकती है। गैप डाउन ओपनिंग देती है और होल्ड करता है तो और ज़्यादा अच्छे कॉल वालों के प्रीमियम हमें देखने को मिलेंगे। यदि पहले ही गैप अप ओपनिंग हो गया तो जो प्रीमियम हमें कैप्चर करने का मौका मिलता है वो ऑलरेडी हमारे लॉस्ट हो जाएंगे। यदि बैंक निफ्टी की एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसा कि आपसे कहा 47,800 के अबाव यदि मार्केट ओपनिंग देता है और होल्ड कर पाता है तो 48,000 तक के हम कॉल साइड में यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हैं। बाकी यदि ये मोमेंट छूट जाता है और यहाँ से अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो इमीडिएटली हम 8 से 10 पॉइंट कैसे डालकर पुट साइड में प्लान करेंगे और पुट में हमें अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे जो कि हमें लेकर जा सकती है। अगर बड़े टारगेट हमें मिलने हुए तो फर्स्ट टारगेट हमारा 47,800 700, अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो 47,500 के टारगेट मिल सकते हैं। पर यदि पहले ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे तो 47,500 से वापस से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जहां पर हम कॉल साइड में प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, एक एक पल का अपडेट देती हूँ आपको ग्रुप पर, हर कोशिश करती हूँ और हर उस स्टडी में एंट्री लेती हूँ मैं जिसमें आप खुद एंट्री लेते हैं ताकि आपके लॉस और बेनिफिट की फीलिंग्स मुझे भी आ सके और आपको मेरे साथ काम करने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, एक ही पर्पस है मेरा कि आप देखिए, सीखिए, चलन बनिए, ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।